आज 7 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते, जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? उत्तर, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम कौन हैं? ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। तुम कौन हो? त्रिनेत्री हो और त्रिकालदर्शी हो। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वो सब तुम्हारे। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं कि अलंकार हमारे कैसे होंगे, हम त्रिनेत्री कैसे हैं, हम त्रिकालदर्शी कैसे हैं, शंख ध्वनि हमको करनी है और स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं। ये क्या पागल बनाते हैं? हाँ, नंबर 2, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है, काठ की मुरली नहीं है। ये भी बहुत गुह्य रमणीक बातें जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल है। ये बातें समझने में मनुष्यों को क्या लगती हैं? मुश्किल लगती। गीत, यही बाहर है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बाहर की ये मौसम, सबसे ऊंची बाहर की ये मौसम है। ठीक है, क्योंकि यही वो समय है जब परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को क्या देते हैं? ज्ञान देकर हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं ना, तो बाबा किनको खिलाते हैं? कांटों को खिलाते, कांटों को ही फूल बनाते। ये है बेहद की बाहर की मौसम। वो बाहर की मौसम आती है कि फूल खिल जाते हैं और बाप आकर, और बाहरी मौसम में बरसात भी होनी चाहिए ना, तब तो बाहरी मौसम होगी। बिना बरसात आए बाहरी मौसम कैसे होगी?
और बाबा आकर क्या करते हैं? ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। पानी की एक बूंद ना डाले, है नहीं, क्या चाहे कितना गर्मी लगती रहे, एकदम शीतल बना देता हाँ, ज्ञान की बरसात करता है। और ऐसी ज्ञान की बरसात करता है, सूखे कांटे भी फूल बन जाते। ये भी तुम ही जानो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान से, ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। हम इस ज्ञान बरसात से क्या बन जाते हैं? कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष ये हाल होता है, नियम है ना। झाड़ जब सूख जाता है तो उस पर कोई पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष ये हाल होता है। और फिर जब बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते, पत्ते भी सुंदर और फूल भी सुंदर हो जाते। तो ये ज्ञान की बरसात, बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास। अब ये है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूं। झाड़ बोल नहीं सकता, परंतु कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूं। बोलता है पेड़, झाड़ बोलता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूं। आटे से पहले सारी आत्माएं, सारी आत्माएं क्या थे? कांटे थे। नानक दुखिया सब सारे दुखी थे, सारे एक दूसरे को कांटे चुभो रहे। तुम एक एक क्या हो, सोचा कभी आपने? याद आता है? कई बार बाबा कहते तुम एक एक चैतन्य क्या हो? झाड़ हो। आज झाड़ों की बात हो रही है। तुम एक एक आत्मा क्या हो? चैतन्य झाड़ हो। सोचा था? कभी कभी याद दिलाता है बाबा। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते। विष्णु भी युगल रूप है ना, विष्णु भी युगल रूप है ना। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। उनको ज्ञान कुछ भी नहीं है, चार भुजाएं दिखा दी हैं। दो रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी दो भुजा वाली होती है और महालक्ष्मी चार भुजा वाली होती है।
परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे, एकदम कांटे थे, सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। देवताएं होते हैं सतयुग में, वे देवी गुणों वाले इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते, परंतु उनको ये पता नहीं कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता। तुमको तो बहुत रोशनी मिली, तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है, वहां भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते, सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते ना, ये भी किसी को पता नहीं। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी, डिनाइस्टी भी होगी और राजाई भी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलने वाले होंगे और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं, नंबरवार मर्तबे हैं। प्रजा में भी होंगे, वहां तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। तो पतित दुनिया में सब पतित, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे सतयुग में ऊंचे ते ऊंची डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर के बाद क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। समझ में आया? राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो राजा बनते ही नहीं, बनते हैं लक्ष्मी नारायण। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना।
कहाँ सूर्यवंशी राजाए, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते, पतित दुनिया में भी क्या होते हैं, नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे, सन्मुख मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते, रूहानी यात्रा सिखाना है ना। तुम हो रूहानी पंडे, तुम भी रास्ता बताते हो। ये आत्माएं बाप को याद करो। कहते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। वे भी हिसाब है ना, वे भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना। कितना समय, 5000 साल तो नहीं होते वैसे, अलग रहे बहुकाल, कितना समय नहीं। बाबा से तो हम बिछड़े, अब मिले। 100 वर्ष के लिए संगम है ना, कोई 100 वर्ष के लिए बाबा से मिलेगा, कोई 50 साल के लिए मिलेगा, कोई 40 साल के लिए मिलेगा, कोई 10 साल के लिए, 1 साल के लिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बाबा से 100 साल के लिए मिल सकते, उसके बाद तो कृष्ण की आत्मा भी 4900 साल बाद ही मिलेगी। क्योंकि जो एक बार बाबा से मिल गई तो फिर बाबा के साथ रह जाएगी। हाँ, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बीच बीच में हाथ छोड़कर चले जाएं, साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल इधर उधर चक्कर काट के आ जाए। कोई लेट आए तो कोई आके चला जाए फिर आ जाए। बात वहीं के वहीं है कि जितना समय जिस आत्मा ने परमात्मा से मिलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है उतना बनाए। तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हो, सबसे पहले तो आप ही बिछड़े जो सतयुग के आदि में आने वाले हैं। यहाँ पर बहुत काल से मतलब परम धाम में थे तो भी तो बाबा के साथ थे, बल बाबा की श्रीमत पर अपने आप को सुधार नहीं रहे थे। तो बाबा जो यहाँ कह रहे हैं बहुकाल से बिछड़ना, वैसे तो सारे बिछड़ तो उसी टाइम जाते हैं जब यहाँ से शरीर छोड़ा, फिर यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद जाते बाबा के साथ, बाबा के फ्रिज में जाके हम सारे के सारे आत्माएं क्या हो जाती हैं, सेट हो जाती है। वहाँ बाबा ना तो पहले वाली आत्मा को कहता है कुछ और ना लास्ट वाली आत्मा को कहता है। कलेक्शन से फ्रिज में जाके रख दिए हमें और फिर जैसे रखे थे वैसे ताजे के ताजे निकल के बाहर आ गए। इस फ्रिज में सब्जी रखेंगे थोड़ी तो खराब हो जाएगी, परंतु वो ऐसा फ्रिज है जहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे 4999 साल के लिए आत्मा उसमें रखी रहे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई आत्मा 4999 साल के लिए वहाँ रहेगी, परंतु उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बहुत बढ़िया फ्रिज है। बराबर। ना देखना, ना खाना, ना पीना, ना कोई काम करना, ना गर्मी, ना सर्दी, कुछ भी नहीं। अब मास्टर जी जो हम जग रहे हैं ना, हाँ। हो गया आराम। एक साल तक आराम ही ना हो। तो 1 साल तक सोएंगे ना, 1 साल तक सोएंगे ना, और वो 4,999 साल तक सोएंगे। एक साल का पार दिया। आत्मा ना थकती है ना वो, ये सोएगी क्या? थकती तो तभी है ना तब शरीर होता है, आत्मा थकती है जो सोते हैं, शरीर के साथ होती है तब थकती है, शरीर महसूस करता है, आत्मा महसूस करती है। तो शरीर के साथ होती है बहुत तभी काल सिद्ध करके बताते हो ना। मेन बात क्या है बाबा की, कि बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना। तुम ही सबसे जास्ती बहुत काल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्कर में आते 84 जन्म लेंगे, सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बिगर धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। ये फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। ये बड़ी हुई रमणीक बातें। इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो और ये बड़ी हुई और रमणीक बातें। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वे तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो नॉलेजफुल है, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? अब शिव बाबा को शंख कैसे देवें? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। शंख बजाने के लिए तो कोई मुख चाहिए ना शिव बाबा को। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं। मुरली याद है कि भूल गए? इसको मुरली क्यों कहते हैं? मुख से ज्ञान सुनाओ तो वो मुरली हो जाती है। भूल गए? याद आता है कि नहीं आ रहा? क्यों कहते हैं मुरली? बाबा कहते हैं काठ की मुरली तो नहीं है, फिर मुरली कैसी है ये? हाँ जी, भगवान बनते हैं ना। मुरली समझाई थी भाई, आप भूल जाते। हाँ, याद आ रहा है वाला। देखो बाबा कहते मुरली में एक पाइप होता है, बांस का हो लोहे का हो, ठीक है, आ रहा है। और उस पाइप में कुछ छेद होते हैं, 3 हो 5 हो 9 हो, क्या नहीं, जितने भी हो, हमें उससे मतलब छेद होते हैं और उसमें फूका मारा जाता है। और फूका मारने के बाद उन छेदों में रुकावट पैदा की जाती है तो आवाज सुर निकलता है, ठीक है ना? ऐसे ही ये हमारा मुख पाइप है, इसके द्वारा सांस आती है और
जाती है। जब ये सांस इसके द्वारा आती है, उसकी स्पीड के रास्ते में गले से, तालू से, दांत से, ओष्ठ से, हैं, नाक से, अलग अलग जगह से अनेक प्रकार की रुकावटें खड़ी करके ये आवाज बनती है। वरना सांस आएगा और जाएगा, परंतु इस सांस के बीच में हमने कई जगहों पर क्या किया, रुकावटें पैदा की ना। कहीं हमने दांत को जीभ के साथ लगाया, कहीं तालू के साथ लगाया, कहीं होठों को मिलाया, तो कहीं नाक से आवाज को निकाला। तो मतलब जैसे जैसे जहां जहां हमने रुकावटें पैदा की तो शब्द बने। इसलिए इस हाँ, और आप समझ में आई है बात कि ये है वो पाइप, और इसके बीच में रुकावट पैदा करने से ये है वो मुरली, वो है मुख से बजाई जाने वाली नाशवान मुरली, और ये है आत्मा की शरीर से बजाई जाने वाली मुरली। तो मुख पाइप है बाबा ने कहा, ये है मुरली। जो ज्ञान आप सुनाते हैं, अब मुरली भी जो एक्सपर्ट होता है तो मुरली बहुत अच्छी बजाता है, उसकी आवाज़, उसकी धुन, एक एक शब्द समझ में आ रहा होता है कि क्या बोल रहा है। कोयल जैसी कि कोयल जैसी तो है ही, परंतु स्पष्ट होना, मुरली की धुन स्पष्ट होना, ऐसे आवाज तो कोई भी निकाल देगा, परंतु मुरली की धुन की वैल्यू इस बात से होती है कि हर शब्द मतलब उसमें समझ में आए कि क्या बोल रहा है। ट्यून सुनते ही गीत समझ में आ जाए, सारी की सारी बात समझ में आए, मतलब ये उसकी योग्यता होती है। ऐसे ही आप भी जो बोलो वो सबको समझ में आ जाए। बाकी तो सांस लेना और सांस छोड़ना है, परंतु यहाँ से ध्वनि करके जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सबको समझ में आ जाए, तब है वो अच्छी मुरली। जिसको सब सुनना चाहें वो है अच्छी मुरली, जिसको कोई सुनना ही ना चाहे। मतलब ब्रह्मा बाबा में आते तो आवाज चेंज नहीं होती थी, लास्ट में भी ब्रह्मा दादी की आवाज चेंज नहीं होती थी। मतलब हमें जो कहने का मतलब है, मुरली क्या है, मुरली है आवाज, है नहीं। तो इसके अंदर आकाश है, आकाश में हवा चलती है, तो बाबा ने कहा ये है मुरली। मेन बात समझना है कि इसको मुरली क्यों कहते हैं। काठ की मुरली नहीं है, परंतु ये मुरली है जिससे हमारे जीवन में ज्ञान की बरसात हो। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल ना सके। कहते भी हैं ये रक्षा बंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से, ये तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची, तब उनको पतित पावन क्यों कहते? यदि क्या पतित पावन पतित दुनिया रच सकता है? पतित पावन, क्या पतित पावन पतित दुनिया रच सकता है या रचता है? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धम चक्कर मचाने से वर्षा पा नहीं सकते।
क्या करते रहते हैं, गाछेड़े बजाओ, ये करो वो करो, कितना भक्ति करते हैं, परंतु इतने धम चक्कर बजाने से, शोर मचाने से वर्षा नहीं पा सकेंगे। बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती तो कोई की फिर 1 रुपया। ये भी अविनाशी ज्ञान रत्न है, जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं, कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो। आपकी बुद्धि समझ रही है परंतु आपने मुरली चलाई नहीं, क्या फायदा। आपने मुरली नहीं चलाई, क्या फायदा है। ये मुरली चला रहे हैं, ये है बाबा की मुरली, केवल बोल रहा हूं। ज्ञान मुझे कितना समझ में आया है, वो जब मैं बोलूंगा तब वो होगी मेरी मुरली। ज्ञान को समझकर हजम करके फिर औरों को समझाओ, तब है वो आपकी मुरली, तब आपका भाग्य बनेगा। ये मुरली पढ़ने से पढ़ने वाले का भाग्य, सुनने वाले का भाग्य अपना अपना पुरुषार्थ। मैं कितना ध्यान से पढ़ रहा हूँ, ये फल मुझे मिलेगा। आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, ये फल आपको मिलेगा। ये मुरली है बाबा की। परंतु आप सुनकर समझकर कितना औरों को समझाएंगे, वो है आप। बोलेंगे तो उसकी वैल्यू होगी ना। आप किसी को ज्ञान समझाएंगे नहीं तो क्या पता आपको समझ में आया कि नहीं आया। सबूत चाहिए। आप दूसरे को आत्मा समझा सके तो समझ में आ गया कि आप भी आत्मा समझ गए। जो मेहनत करेंगे, आप समान बनाएंगे तो फल भी उनको बहुत मिलेगा। ये सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या। कम सर्विस है क्या। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है। तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। मुख्य कौन कौन है। परम पिता, परम आत्मा, शिव क्रिएटर। शिव क्या है। क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन वासी। ये सब बातें तुम अभी जानते। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर हैं स्थूल वतनवासी। स्थूल वतनवासी कौन है। हाँ, लक्ष्मी नारायण कहो, राधे कृष्ण कहो, फिर 9 लाख देवी देवता, फिर 33 करोड़ देवी देवता, फिर आगे सारे धर्म पिताएं, फिर सब। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है,
कल्प की आयु हुई कितनी है? 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में हैं। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधियारे में ही पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं, आत्मा तो है ही स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच में, बड़ी चीज तो ठहर भी ना सके। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज हो तो दिखाई दे। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल, और ऐसी बिंदी जो इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। ये है गुये ते गुये बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे, शुरू में स्टार कहे तो समझ ना सको। कितना टाइम लगा बाबा को आत्मा का पाठ पढ़ाने में? हाँ, 1 सेकंड लगा। शिव बाबा को अभी तक पाठ पढ़ा रहा है। 100 साल तक पढ़ा है। ब्रह्मा बाबा को भी 26 साल बाद ये समझ में आया कि आत्मा पॉइंट है। समझे बात? पॉइंट है। पहले तो यही कहा जाता था जब अंगूठे जितनी आत्मा है। पाकिस्तान में जब मुरली चलती थी उसमें अंगूठे जैसी आत्मा है। अंगूठे से छोटी किया तो मटर के दाने जैसी आत्मा है, और छोटी किया तो सरसों के दाने जैसी आत्मा है, और छोटी किया तो राई, और राई से भी छोटी किया तो हाँ बड़ का झाड़ का बीज। बोला इतनी छोटी आत्मा है। और उसके बाद 1962 में आके बाबा कहते हैं, बच्चे आज मैं तुम्हें अपना और तुम्हारा परिचय देता हूँ। सारे बच्चे हैरान। अब भी हमें परिचय मिलेगा। तो बाबा ने पेपर पर पेंसिल से बारीक एक निशान लगाया, शार्प करके पेंसिल को, कहा ये है आत्मा और आत्मा का पिता परम आत्मा। सारे हैरान। अब तक तो ग्लोब बनाते थे, अब तक तो शिव बाबा की लाइट देखते हो ग्लोब बनाते थे। तो जगदीश भाई ने बाबा से खड़े होके पूछा, बाबा फिर ये सारे शिव बाबा के चित्र हटा देवें? तो बाबा ने कहा नहीं, इन चित्रों को मत हटाओ, इस ग्लोब के बीच में एक डॉट लगा दो। उस टाइम लाइट की ग्लोब नहीं बनी थी, बस ऐसे चित्र ही बनाया था अंडा आकार। तो उसके अंदर क्या करो, एक डॉट लगा दो। समझ में आई बात? ये 1962-63 में आके बाबा ने स्पष्ट किया। कितना धीरे धीरे पढ़ाया। तो यही बात अब बाबा कह रहे हैं यहाँ पर, यही बात यहाँ बाबा कह रहे हैं। क्या कहा है बाबा ने? गुह्य बातें हैं। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे। शिव बाबा एक अखंड ज्योति है। फिर उसके बाद स्टार कहें तो समझ ना सके, क्योंकि सबके दिमाग में बैठा हुआ था परमात्मा तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय अखंड ज्योति है। और उसके बाद उनको कहा जाए कि वो जो है एक छोटा सा स्टार है, तो कोई भी मानता। अभी तक भी योग में भाई बहने स्टार देखते हैं, चमकता हुआ
स्टार देखते हैं। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं और मैं सूरज चांद पार पार जा रहा हूं। अपने आप को एक सितारे की तरह पार ले जाते हुए देखते हैं। तो जिसको देख रहे हैं वो तो मैं हूं, वो तो मैं हूं। क्योंकि वो तो दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। उसे तो केवल मन बुद्धि की आंखों से समझा जा सकता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझा जा सकता है, परंतु उसे देखा नहीं जा सकता। जो कुछ भी हम विजुलाइज कर रहे हैं वे भी देह के ज्ञान से, देह के ज्ञान से, वो भी हमें स्थूल ज्ञान कराता है। हम एक स्थूल प्रकाश बिंदु देख रहे हैं तो वो भी क्या है, स्थूल है ना। याद आता है कि मैं आप इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम सभी की इतने जन्मों से आदत बनी हुई थी। हम मूर्तियों को जाकर देखते थे और उन मूर्तियों को ही भगवान समझकर उनसे हम बात करते थे, उनसे हम ऐसे बात करके आ जाते थे। तो हम समझते थे हमने किसी को देखा, किसी से बात की। परंतु ये तो अब धीरे धीरे बाबा सख्त होता जा रहा है नहीं कि मैं तो ये चित्र भी जो तुमने बना रखे हैं ये भी मेरा चित्र नहीं है, तुम्हारा चित्र नहीं है। तुमने किसी चित्र को देखना नहीं है। यदि चित्र को देखेंगे तो अंत समय वो चित्र दिखाई नहीं देगा तो योग नहीं लगेगा, गीत नहीं बजेगा तो योग नहीं लगेगा, कमेंट्री नहीं चलेगी तो योग नहीं लगेगा। किसी को भी आधार नहीं बनाना, सारे आधार हटाता जा रहा है। कहाँ अंगूठा हटाया, कहाँ ज्योति हटाई, अखंड ज्योति हटाई, छोटा सा स्टार पकड़ा दिया। मतलब जैसे बच्चे को धीरे धीरे चेंज किया जाता है ना। पहले उसे बताया जाता है आम, और दूसरी तीसरी क्लास में आते आते पता नहीं वो आम कहाँ चला गया। सेंटेंस बन जाते हैं और सेंटेंस में भी कोडिंग शुरू हो जाती है। कितने बड़े बड़े सेंटेंस एक कोड में आ जाते हैं। अब तो एक कोड के अंदर इतनी लंबी कहानी आ जाती है। अभी आप देखते हो कि एक जो कोड बना हुआ होता है उसके अंदर पूरी किताब आ सकती है। मतलब एक कोड, एक निशान बना देंगे उसमें पूरी किताब आ जाएगी। और ये जो दुकानों पर रखे हुए हैं मोबाइल से जो कोड करते हैं उस कोड में पूरा अकाउंट छुपा हुआ है उसका। उसके खाते से कोई पैसा जाएगा, चिप भी नहीं, वो चित्र छपा हुआ, चाहे उसे छोटा सा कितना छोटा कुछ भी हो, उसके अंदर एक व्यक्ति का पूरा खाता छिपा हुआ है। क्या कहना, कितनी वंडरफुल बात है। हाँ, जमा होते हैं, घटते हैं, कटते हैं, सब कुछ होता है। कितना आया कितना गया उसी से सब कुछ पता लग जाएगा। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़े ही दे देंगे। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़े ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते, ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है।
पानी की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं, वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है, ये स्नान आदि चला आता है। अनादि है गंगा, हमेशा गंगा पवित्र करती आई है, परंतु कोई पवित्र आज तक नहीं बना। हम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब ना जाएं, वहां तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता, तो यही बाहर है। जबकि तुम कोड़ी से हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो, पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश हो। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए, वो भी मर गया। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? बाबा पूछ रहा है, क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत को ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है। और कोई जानते नहीं, वे तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु ये बातें भूल गए। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वो है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। नई दुनिया ही रची होगी। किसको भी पता नहीं है, ना जानने के कारण गालियां देते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। ये किसने कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आकर भारत का उत्थान करता हूँ, अधर्म का विनाश कराए, पुनः सनातन धर्म की स्थापना कराता हूँ। श्री कृष्ण ने तो ये नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है, जब बाप ने आके बताया है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास हो गए हो, ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो।
तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है, तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, पर्दा चेंज कर देते हैं ना, जिससे देख सके, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है, कोई ठीक नहीं भी हो पाता। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वो देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे देते। अलंकार चक्र आदि ही विष्णु को दे दिए। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल है, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है। ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिरी सेंट परसेंट खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो क्या कहलाएंगे? ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे तो क्या कहेंगे आपको बाबा? ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान रत्न निकलते हैं तो रूप बसंत कहलाएंगे। ठीक है नहीं? ज्ञान का स्वरूप बनेंगे तब तो ज्ञान रत्न निकलेंगे, और जब वो ज्ञान रत्न निकलेंगे तो चारों तरफ खुशबूदार वातावरण बनेगा। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए बताओ? कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा भव।
नष्टो मोहा भी बनना है और ट्रस्टी भी बनना। लौकिक संबंधों के बीच रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज। संबंध हम लौकिक संबंध परिवार वालों के साथ भी निभाते हैं, पड़ोसियों के साथ भी निभाते हैं, सबके साथ निभाते हैं ना, वह अलग चीज है। परंतु हम बाकियों के प्रति इतना आकर्षित नहीं होते जितना लौकिक परिवार की तरफ आकर्षित होते। तो अब ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना अलग चीज है, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोहा वह ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम ना हो। ट्रस्टी को कभी दुख नहीं होता क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। किसका है? क्योंकि जो सोचा मेरा, उसका 1 रुपया गिरा तो झगड़ा, बेटे को तकलीफ हुई तो दुख। दुख नामो निशान है, क्योंकि सब आत्माएं एक्यूरेट पार्ट बजा रही हैं। जिसका पार्ट जिस सेकंड चेंज होगा वो शरीर को छोड़ेगा, दूसरा पार्ट बजाने चला। अब क्यों रहूं मैं? कहाँ गया, क्यों गया? उसका पार्ट खत्म हो गया। चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, तो चाहे वो बाप हो, कोई भी रिश्ता हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए, समझ में आया, तो भी दुख की लहर ना आए। बीमार तो हल्का है, मर भी जाए, कुछ भी हो जाए, आपका मकान ऊपर से नीचे गिर जाए, क्या कहने, और क्या क्या हो जाए, भयानक से भयानक, तो कोई दुख की लहर ना आए, कोई भी दुख की लहर ना आए। आपके अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी दुख की लहर नहीं आए। इतना बैठकर अपने आप को समझाना, अपने आप को समझाना है कि मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं, और ये भी सब आत्मा है, इनका भी कुछ होने वाला नहीं। वो मर्डर करने वाला मर्डर कर रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, परंतु एक्टर तो वैसे के वैसे मरे हैं। एक्टर को कुछ हुआ? एक्टर को तो कुछ होता, एक्टर तो मरता ही नहीं। फिल्म में भी दिखाते हैं ना, थोड़ी देर बाद वही दोनों बैठ करके चाय पी रहे होते और एक्टिंग कर रहे थे मारने की। आपस में उनको पता है हमारा कोई झगड़ा थोड़ा है, आपस में उनको पता है कोई हमारा झगड़ा नहीं है, मैंने इसको कोई मारना नहीं है, मार नहीं सकता, ऐसे मार दे नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ, खेल का धंधा है, वो भी खेल कर रहे हैं तो आप भी खेल खेल और हमारे खेल में अंतर है। अंतर नहीं देखो, बस देखो कि वो भी खेल करते हैं, ये भी हम खेल कर रहे हैं, हम आत्मा एक्टर हैं, ये हमारी ड्रेस है, ड्रेस को हमें क्या करना है, एक्टर का कुछ बिगड़ नहीं सकता। सदा बेफिक्र बादशाह स्लोगन है। रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।